अच्छा जी, आप ये बैकएंड है। बैकएंड से पहले मैं थोड़ा सा बोल दूं क्योंकि हमारे साथ नए लोग भी हैं, नए मेहमान हैं आज। सेगमेंट सेगमेंट में हमारे शामिल हुए हैं, तो व्यूअर्स के लिए हम दोबारा से जो है ये दोहरा देते हैं ताकि कोई मसला ना रहे। अच्छा जी, अब चूंकि हम लोग अकाउंटिंग और लॉजिस्टिक्स को लेकर चलेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम मटेरियल मैनेजमेंट में परचेजिंग, परचेज ऑर्डर, ठीक है, परचेज रिक्विजिशन, आउटलाइन, आरएफक्यू, मास्टर डेटा आप किसका बनाएंगे? मटेरियल का भी बनाएंगे, इन्फो रिकॉर्ड्स का भी बनाएंगे, सोर्स लिस्ट का भी बनाएंगे, एंड सो ऑन। इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आप मूवमेंट चलाते हैं, आपने परचेज ऑर्डर बनाया उसके बाद आप मूवमेंट उसकी करवाते हैं। ये चीजें आप, मैं भी बस सिर्फ थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। फिर लॉजिस्टिक्स में इनवॉइस वेरिफिकेशन जो होती है, यानी आपका सामान आ गया, अब उसकी इनवॉइसिंग जो होगी, सामान 100 उसकी होगी, नगों की होगी या 2 की होगी या 98 की, वो सारी यहाँ पे होती है, ठीक है। और मजीद अगर हम इस पर डिटेल में जाएंगे तो जाहिर है बहुत ज़्यादा हमारा जो समझ लें कि एरिया जो हमने कवर करना है, ठीक है। फिजिकल इन्वेंट्री आप गिनते हैं, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, वो आप फिर यहाँ पे डिफरेंसेस में उसको डालते हैं, ठीक। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास फिर वैल्यूएशन आ जाता है। वैल्यूएशन में चेक कर लेते हैं क्या आता है। मटेरियल प्राइस आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। वैल्यूएशन बैलेंस शीट लेवल पे, लाइफ ऑफ लाइफ पे हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह चेक करेंगे। मटेरियल मास्टर बनाएंगे, सर्विस सेंटर, सर्विस मास्टर, सर्विस सेंटर शीट, और ये चीज़ें हम उसमें देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर, एमआरपी नहीं देखी। एमआरपी हल्का सा जरा उसको हम कवर करेंगे ठीक है। ताकि ठीक। आपको इंट्रोड्यूस में एक एज मिल जाए कि हाँ जी आपको एमआरपी आता है। अकाउंट्स में अगर आ जाए तो हम लोग जीएल, और जीएल के बाद एआर, एपी, बैंक्स, फिक्स एसेट्स, ये करेंगे, ठीक है। और अगर हम जीएल की बात करें तो पहले हम जीएल्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। जीएल्स कैसे बनते हैं, उनके चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्यों और कैसे बनते हैं, ये भी हम सारा बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। रेफरेंस आईएमजी, यहाँ पे जाके हमने पहला काम जो किया था, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, जो पूरे एंटरप्राइज का स्ट्रक्चर बनाना था वो हमने बनाया, ठीक है। और उसकी फिर हम डेफिनेशन में गए। डेफिनेशन में हम जो बैकबोन होता है वो बनता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पास। उसमें पहले हम कंपनी हमने डिफाइन किया, ठीक है, जिसका था T34 फायर टेल्स। नहीं, ये नहीं था हमारा, क्या था? वी वी V34 Ziad, ठीक है, XIAT ग्रुप, यूएसए, ये हमने बना लिया था। फिर उसके बाद हमने कंपनी क्रेडिट कोड किया। बनाया था, ठीक है। V34 में हमारे पास, सर ये तो कंपनीज बन सकती है ना ज्यादा, वी थर्टी हाँ फोर हाँ वी थर्टी फाइव वी 36, जितनी भी आप बनाना हाँ चाहें हाँ, आगे। जी जी अगर जी ग्रुप ऑफ बिल्कुल। कंपनीज की अगर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में वो हैं तो वो अलग अलग बना सकते हैं उसको। जी जी बिल्कुल बना सकते हैं। पेज और अब उनके करते सबके हैं। फिर जीएल, उनके सबके जीएल फिर अलग हो जाएंगे, और सबकी जो है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अलग निकलेगी। अलग अलग सबकी कंपनी कोड्स की अलग निकलती है। अलग निकली। और सर अगर टोटल ग्रुप का निकालना चाहे तो वो भी निकल जाता है। हाँ, ग्रुप का भी निकलता है, लेकिन ग्रुप का आपका जो है वो ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रुप चार्ट में। वहां से फिर वो बनता है, वो अलग एक आपका वो है डिस्कशन, ठीक है। ये कंपनी कोड हमने बना लिया था, कंपनी कोड बन गया। उसके बाद हमने सेगमेंट्स बनाए। सेगमेंट्स हमने टॉयज के बनाए थे, यूजर वाज नेट। अच्छा जी, हमने यहाँ पे टॉयज कहीं बनाए थे जी। डिस्ट्रीब्यूशन, टायर डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमन अपैरल, टॉयज का है भाई। जियाट तो कोई सेगमेंट नहीं है ना, जिसे ही बनाया जियाट का ही गलत बनाया। और हमारे पास आ गए ये बिजनेस के सेगमेंट्स होते हैं, मैकेनिकल टॉयज, ठीक है। और इसके अलावा एक और एक टॉयज का था हमारे पास,
पजल्स था, पजल्स। पजल्स था, हाँ पजल्स था। पजल्स। ठीक है, तो पजल्स कहाँ गए, ये पजल्स है। ठीक है, लेगोस भी थे मेरे ख्याल है, मैंने लेगोस भी जी रखे थे, लेगोस भी। लेगो टॉयज। ठीक है, तो ये आपके बिजनेस के सेगमेंट बनते हैं, क्यों बनते हैं आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे फिलहाल। अच्छा जी, इसके बाद जो अगला हमने स्टेप किया था वो था आपका जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, जीएल अकाउंट्स, प्रिपरेशंस और एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट्स लिस्ट। यहाँ पे हम गए जी8, जी8 किया, यहाँ बना दिया, डिफाइन करके इसको असाइन कर दिया। ठीक है, पोजीशन पे जी8 और जी8 लगा दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब उस जी8 में क्या क्या आ रहा है ये भी हम चेक कर लेते हैं। जी8, जी8 में जो है अब ये आपके अकाउंट्स जो जीएल के बनेंगे वो इन हेड्स में इन नंबरिंग रेंजेस के साथ बनेंगे। ठीक है, चाहे वो आपने एसेट बनाना है, इक्विटी के बनाने हैं, एक्सपेंसेस के, एचआर के, आपके पास बेशुमार एक नंबरिंग रेंज पड़ी हुई है। ये 10 तक, यहाँ पे 5 डिजिट्स पे है, आप 10 तक भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितना कम उसको रखेंगे उतना ही अच्छा है, उतना ही आपको उसे हैंडल ले, करने में आसानी है। हाँ लेकर चलना आपके लिए आसान हो जाए। और दूसरा ये इस तरह का नंबरिंग रेंज जब आप देते हैं तो आपके लिए फिर आसानी इस तरह होती है, मैं बता देता हूँ। 0, अच्छा, वो इस तरह आसानी होती है कि मैं ये कंपनी कोड दिए बच्चे हमारे बना रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबरिंग रेंज आ रही है। जब मैं ये बनाने जाता हूँ अकाउंट, तो यहाँ पे मुझे वो बनाने देता है। अब मैं लेट्स से मैं कहता हूँ एक्सपेंस में अगर जाऊँ, स्टेशनरी एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, नंबर क्या है, नंबर है 30201 और इंश्योरेंस के यहाँ पे रखा है, और स्टेशनरी के साथ मैं 30202 करें, 202 कर रहे। ठीक है, कंटिन्यू, यहाँ पे ब्लैंक हो जाता है। अब ठीक है। होता क्या है कि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस का अकाउंट है। अब मुझे यहाँ पे समझ भी नहीं आएगा कि इसको, क्योंकि एक्सपेंस के हेड्स भी ज्यादा होते हैं, प्राइमरी जी एक्सपेंस, फिक्स्ड एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस, ओवरहेड, वो एक्सपेंस भी होता है। तो आपको फिर से, आपको जब तक नंबर नहीं पता होंगे, जब तक ठीक है, काम नहीं करते। ठीक है, ये इस फैशन में हम लोग बनाते हैं कि नंबर का भी हमें पता हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब नंबरिंग रेंज जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में दी है, यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर किए, वो यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक, ठीक है, इंटरनेट एक्सपेंसेस, कंट्रोल डेटा, फील्डर ग्रुप यूएसडी में है, वैल्यूएशन ग्रुप टैक्स कैटेगरी ऑल, रिकॉन अकाउंट नहीं होगा ये, कौन सा काम नहीं होगा सर? रिकॉन रिकंसिलिएशन अकाउंट, रिकंसिलिएशन अकाउंट सिर्फ तरीका। 4 तरीकों के बनते हैं ना, एसेट्स के, कस्टमर्स के, वेंडर्स। अच्छा सिर्फ। ठीक है, ठीक। अच्छा, उसके बाद ओपन आइटम मैनेजमेंट नहीं होगा इसका। ठीक है, इसकी सॉर्ट की जो है वो 001 होगा, वो होगा, क्या होगा, डेट होगा, पोस्टिंग डेट। ऑथराइजेशन ग्रुप कुछ नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में चले जाए तो यहाँ पे फील्ड स्टेटस ग्रुप G001 लगेगा, और इसके अलावा तो कुछ नहीं, इसमें हमने कर दिया इसको सेव। तो सर आप ये भी पहले से डिफाइंड होते हैं ये G00 या ये हाँ, ये आपको क्लाइंट बना कर देता है, आप उसको एक फॉर्मेट दे देते हैं, क्लाइंट आपको बना कर अच्छा। देता है। थ्री, अब देखिए यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, या अब इसी हेड में आएगा, तो आप जो भी बंदा, अब कोई एसएपी पे आता है, उसको नंबरिंग रेंज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आएगा वो समझ जाएगा, हाँ यदि एक्सपेंस 3 से शुरू हो रहा है, इनकम भी 3 से शुरू हो रहा है लेकिन मुख्तलिफ उससे, रिकॉन अकाउंट 6 से, टैक्स 8 से, विदहोल्डिंग टैक्स भी 8 से, क्लियरिंग अकाउंट भी 8 से। ठीक है, तो इस तरह आपको एक आसानी हो जाती है कि हाँ जी, नंबरिंग रेंज आप आराम से वो याद कर सकते हो। ठीक है, ये किया। फिर डिफाइंड रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट, ये हमने
बना लिया था मेरा ख्याल। रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट क्या होता है? ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस एब्जॉर्ब करके इक्विटी के साथ एडजस्ट कर देता है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक एक दफ़ा साल में एक दफ़ा ये ट्रांजैक्शन इसमें चलना होता है, बेशक आप जितनी मर्जी दफ़ा चलाएं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस जाके एडजस्ट करना होता है, ठीक है। और इस तरह आपका जो है ना बैलेंस शीट जो है वो फिर अपडेट हो जाती है, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है सर। ओके, समझ में आ गया ये यहाँ पे? जी 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 जी। ओके, आगे सर ये चलते जो हैं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ सर, ये आपने नंबरिंग रेंज बनाई हुई है, ये जब कोई हम लोग डाटा इस तरह बनाना चाहें तो हमें भी नंबरिंग रेंज अपने लिए बनानी होगी इसी तरह से? हाँ हाँ बिल्कुल, अपने बनानी। अपने अपनी मर्जी से? इसका कोई स्टैंडर्ड तो नहीं होता कि कोई कोई स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड होगा कोई इसके अपने हिसाब से बनानी है? कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ अलबत्ता लॉजिकल हो, खूबसूरत लगे, इस तरह होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। मास्टर डेटा आए, प्रिपरेशन हमने कर लिए, अब नेक्स्ट उस पे हम चलते हैं। अभी नई चीज जरा देख लेते हैं, ठीक है। और नई चीज अभी हम ये पिछली बार नहीं किया था, बस 5 एक मिनट और मैं आपको दूंगा। अच्छा जी, अब कंट्रोलिंग एरिया हमारे पास बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? ZI80 नहीं बना हुआ। यहाँ पे हमें प्रॉफिट सेंटर को एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे कहाँ पे? एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाके कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के बाद कंट्रोलिंग एरिया, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, न्यू एंट्रीज। अगली क्लास में बताऊंगा इनका फर्क क्या होता है। अच्छा, डेटा एंड कंपनी कोड इज नॉट मेंटेन्ड, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा एस पी आर, बल्कि एस पी आर, मैं जाऊंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, ग्लोबल पैरामीटर्स, एंटर ग्लोबल पैरामीटर्स। ग्लोबल पैरामीटर्स में जाके ZIAT, ZIAT के बाद इस्लामाबाद ZIT है, R34 मेरा जो है कंपनी है। क्रेडिट कंट्रोल एरिया मुझे चाहिए, चार्ट ऑफ अकाउंट्स मेरे ये बन चुके हैं। फिजिकली वेरिएंट मेरे पास क्या होगा, K4 या क्या होता है V6? सर? V6 ये आपको मैं बाद में बताऊंगा क्या होता है ये, ठीक है, ये अगले लेक्चर में। सर ये फिलहाल कंपनी कोड R34 नहीं है, V34 है। R34 लिखा हुआ है यहाँ पे, हम चेक कर लेंगे ना। अच्छा जी, पोस्टिंग पीरियड फिजिकल वेरिएंट इनको वैसे ही रखें। नेगेटिव पोस्टिंग्स, मैनेज पोस्टिंग पीरियड, ये भी मैंने चेक कर दिया। सेव ऑन रिक्वेस्ट। अच्छा, K34 T34, अब इसमें कौन सा हमारा कौन सा नहीं? सर आपका वाला जो है ना वो टी वाला है, ये वाला मेरा है। अच्छा, ये T34 हमारा है। जी सर। ठीक है, इसको किया सेव। ये बाकी सब स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं? जी जी, सॉरी सर, मुझे नहीं आइडिया था। मैं खैर है बस खैर है, खैर है काम कर रहा था तो मैं खैर है खैर है, आई कोई एम सो मत, अच्छी सॉरी। बात, अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, आप काम कर रहे हो तो खुशी की बात है। अच्छा जी, अब ये बाकी पैरामीटर्स हम बाद में इसको देखेंगे। फिलहाल जो भी सरदस्त जो जरूरी काम है वो हम कर लेते हैं। अच्छा, डेफिनेशन में आपको ये चीज सिखा रहा हूँ, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। और यहाँ पे न्यू एंट्रीज, न्यू एंट्रीज में कंट्रोलिंग एरिया इज इक्वल टू कंपनी कोड ZIAT, यहाँ पे वो ले आया, क्योंकि हमने फिजिकल वेरिएंट जुलाई टू जून लगाया था, 26 वो उठा के ले आया अच्छा था, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, है। समझ गया। और यहाँ पे मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन INT लगा दूंगा। यहाँ पे एक ये कंट्रोलिंग एरिया ये लगा दिया, और उसके से यहाँ पे सेव किया, एंटर। और इसके बाद एक हम चलाएंगे ओके के पी के नाम से, कंट्रोलिंग एरिया के ही वो सेटिंग्स हैं। ZIAT, ZIAT को डबल क्लिक किया,
और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर हायरार्की में मैं ZIAT रखूंगा। यस करूंगा, वो कह रहे नहीं बना और कहता है कि मैं बना दूं, मैं कहता हूँ यस बना दें, यस कर दें। और यहाँ पे न्यू एंट्रीज करके इसको साल दे दें, किस साल से इसने ऑपरेशन में आ जाना है। कंपोनेंट ये वाला एक्टिव कर दें, सेल्स ऑर्डर कर दें, कॉस्ट ऑब्जेक्ट कर दें, और इसके अलावा आपके पास और कुछ नहीं है। सेव किया, सेव हो गया। सर सर ये सारा डेटा कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, उसके बाद ही हम ये सारी चीजें बना सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए किस तरह बनते हैं। ZIAT अब कंपनी कोड जो मैंने अटैच करना है कंट्रोलिंग के साथ, वो मैंने अटैच कर दिया। सेव करूंगा और डेटा सेव हो गया। ठीक है, यहाँ मल्टीपल कंपनी कोड्स भी लग सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स और फिस्कल वेरिएंट सेम हो कंपनी कोड का और कंट्रोलिंग का। आज के लिए ठीक है। इतना ही काफी है। बहुत शुक्रिया। सर इसके लिए कोई